दिल ही निकाल के दे दूं क्या? नहीं सही है गुरुजी, इतना बोल दिया, इतना ही बहुत है। सबने सुन चलिए लिया अभी हम गुरुजी डेढ़ आपने फुटिया कहा। के विषय में बात करते हैं। डेढ़ फुटिया की उत्पत्ति कैसे होती है। हमने जी पहले गुरुजी। भी वीडियो दिया है कि बांस के अंदर उत्पत्ति होती है, लेकिन बांस कितना पुराना होना चाहिए ये जी आप सभी को समझना है। और आज से मैंने जो रीड आउट किया है, जी रीड आउट किया है कम से कम 86 ईयर पहले। जी एक नई ताजा खबर निकाली है मैंने। जी गुरुजी। 86 ईयर पहले गांव खेड़े में डेढ़ फुटिया ऐसे घूमते हुए नजर आते थे। जी ये पुराने लोगों ने देखा है और जी पुराने लोगों ने जाना है, और ये आज भी उड़ीसा के जंगलों में पाए जाते हैं। जी उड़ीसा के जंगलों में आज भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा में बहुत भयंकर जंगल है। बहुत अलग अलग तरीके की डैन डंडी और असुर टाइप की बहुत सारी शक्तियां वहां पे मिलती हैं। जी ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा कि डेढ़ फुटिया की उत्पत्ति कैसे होता है, डेढ़ फुटिया का कार्य क्या होता है, डेढ़ फुटिया क्या कर सकता है। इसके विषय में आपको पहले जानना है कि उसका जन्म कहां से होता है। जी सही है। जी गुरुजी। देखो, सबसे पहली बात कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूपी और बिहार और अनेक राज्यों में उसे बांस बोलते हैं। जी उसे बांस बोलते हैं, और भी कहीं क्या बोलते हैं वो आप सभी को तय करना है। और जैसे महाराष्ट्र जिसे धरती पे उसे बाम्बू बोलते हैं। जी गुरुजी। बाम्बू का जो उपजाऊ जमीन होता है वो कहीं कहीं पर्टिकुलर मिलता है। ऐसा नहीं जी कि वो हर जगह पे होता है, नहीं। उसका कहीं भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा तो उस बाम्बू में नहीं मिलेगा। ज्यादा 50-100 बाम्बू होंगे उसमें नहीं मिलेगा। जी और ये जो बांस और बाम्बू जो होते हैं, इनका एक तरीके का जंगल होता है। जी गुरुजी। इनका एक तरीके से देखने जाओ तो जंगल होता है। और वो जंगल में दिन में इंसान नहीं जाता, रात की बात ही छोड़ दो। जी डेढ़ फुटिया बाम्बू से ही जन्म लेता है, बाम्बू की जड़ों से जन्म लेता है। और बाम्बू के जी नीचे वो 1.5 फुट या 1.5 फुट में बना हुआ नाक, कान, आंख सब रहेगा। हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा। जी ये जी आकार बनता है उस बाम्बू और बांस के अंदर, जी जो जड़ के जड़ में होता है। अब वो आकार बनता है, जिस प्रकार से बच्चा धीरे धीरे जन्म लेता है उसी तरीके से 1.5 फुटिया जन्म लेता है। तो जी 1.5 फुटिया जब जन्म लेता है तो 1.5 फुटिया के साथ में उसकी जोड़ी भी आती है। अब ये जी गुरुजी। जंगल जो होते हैं बाम्बू के, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे होंगे। वो पता नहीं किस एरिया में होंगे। वो एक अपना जी विचार, ये अपना विचार है। ये तगड़े कैसे होते हैं, इनके अंदर प्राण कैसे स्थापित होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बांस का जो पेड़ होता है, बाम्बू का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर चुड़ैल, डैन, प्रेत, अनेक प्रकार की शक्तियों का वास होता है। जी जब वो बाम्बू को चिटक कर जब वो शक्तियां वहां वास करती है, तो वहीं से एक न्यूट्रल बन जाता है, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जाओं को 1.5 फुटिया खींचने में सक्षम होता है। जी तो इन शक्तियों से वो धीरे धीरे वो पावरफुल बनते जाता है। पावरफुल बनते जाता है, एक दिन वो जड़ से निकल जाता है। जो जड़ यहाँ पे लगा रहता है ना, ये तो जी गुरुजी। उसका दूसरा मार्ग देखिए, वो जड़ निकल जाता है, वो हो जाता है फ्री। जी अब 1.5 फुटिया को पावर में आना है तो कैसे करेगा, ये आप सभी को मैं बता देता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। 1.5 फुटिया को पावर में आना है, जो वो अपना कार्य करता है, वो हत्या करता है 7, वो भी जी इंसानों का। जी इंसानों का हत्या करता है। और वो हत्या करने का तरीका कैसे होता है, ये भी मैं आप सभी को बता देता हूं मैं। आपने कभी भी सोचा होगा कि झाड़ अपने आप क्यों हिल रहा है? जी झाड़ क्यों अपने आप हिलता है? अगर वो उसने देख लिया कि ये व्यक्ति मेरे एरिया में आया था और 1.5 फुटिया की परछाई जानी चाहिए, परछाई मतलब उसकी नजर जानी चाहिए, जी गुरुजी। तो अचानक आप देखोगे तो छत के ऊपर पैरों की आवाज आएगी, धम धम करके पैरों की आवाज आएगी। जी जिसको मारने वाला होता है वो, जी जिसकी जान लेने वाला होता है। कभी दरवाजे में टक टक करके आवाज आएगी, क्योंकि वो रात में जी निकलता है। रात में 2 बजे के आसपास निकलता है, और 2 बजे ये सब कहानियां स्टार्ट होती है। जी तो कभी कभी आपके घरों में खूनों की छींट आ जाती है, जी खून की छींट आ जाती है। जी और
ये बड़े प्यार से मारता है, और जब तक साथ नहीं मार देगा जब तक वो बलवान नहीं होगा। ठीक जी है। जी 7 गुरु लोगों को मारने के बाद वो हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि वो पूर्ण हो जाता है। अब उसे पूर्ण के लिए क्या चाहिए? शिव है तो शक्ति चाहिए। जी गुरु जी शिव है तो शक्ति चाहिए। वो अकेला कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ये ध्यान में रखना। जी तो वो होने के बाद वो अपने उसके लिए तलाश में निकल जाता है जो उसे चाहिए, जी और उसे पता होता है कि वो है कहां। जी तो वो उसके तलाश में निकलेगा, उसको हासिल करेगा। हासिल करने के बाद अब वो जो है, जो शक्ति है, जो जो फीमेल वर्जन रहेगा, वो 9 हत्या करेगी। जी गुरु जी 9 हत्या करने में वो साथ देगा 1.5 फुटिया। जी 9 हत्या करने के बाद इनका एक, उनके अंदर एक विवाह एक कार्य होता है। उसके जी बाद इनको ऑथराइज नहीं है कि किसी को ये जान से मार दे, और जी मानव की हत्या नहीं कर सकता 1.5 फुटिया। ये दोनों मिलके एक मजबूत शक्ति होते हैं, और इन दोनों को अगर जिसने कंट्रोल किया, जी जिसने कंट्रोल इन दोनों को किया, वो काम उसके लिए करेगा। जी गुरु जी अब उसके बाद इसके भोग हो जाते हैं, जिसे बलि में जो लेते हैं, जो ये अकरे बकरे जो भी देते हैं लोग, देते हैं। जी जब जी भी काम करेगा वो उसे चाहिए, एक तो दोनों को चाहिए। जी अब उसको अगर किसी इंसान को बोल दो कि इस बंदे को उठा के कोसों दूर लेके जाके रख के आ जाओ, जी कोसों दूर रख के आ जाओ, वो रख देगा। अगर जी ये गुरु बोलेगा अभी 5 मिनट में मार दो, तो मार देगा। जी 1.5 फुटिया की पावर इस तरीके से बढ़ती है, और जी इस तरीके से अपना काम करता है। और कुछ लोग हैं जो, मैं जहां तक जानता हूं कि ये गलत काम करते हैं, किसी का पैसे हड़प लेना, किसी के पैसे जी चोरी कर लेना, किसी जी का अनाज चोरी कर लेना, और जी जान से मारना, ये सब सारी चीजें 1.5 फुटिया से कराते हैं। और 1.5 फुटिया जब तक जिंदा है, मतलब 1.5 फुटिया कैसे जिंदा रहेगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जी अगर उसका जो स्थान है उसी स्थान में दे दिए तो ठीक है, क्योंकि उसे चाहिए ठंडा। जी अगर वहां से 1.5 फुटिया अगर तुम्हें मिल गया, तो अगर इंसान ने देख लिया तो इसे खड़ा हो जाएगा चुपचाप, उसमें जान नहीं रहेगा। जी अगर तुम उसे ले जाके अगर किसी कमरे में रखते हो, उसे गर्मी लगेगा तो वो अपने आप मर जाएगा। जी गुरु जी उसे कोई मंत्र से मारने की जरूरत नहीं है, धूप में उसे बांध दो, वो अपने आप मर जाएगा, उसके अंदर दोबारा प्राण नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा दंड उसके लिए है। जी क्योंकि ये हर एक शक्तियों का उत्पत्ति, हर एक शक्तियों का प्रकोप, हर एक शक्तियों को मरना इजी बनाया है। जब इतनी सारी शक्तियां दिया भी है, तो ये जब भी काम करते हैं, ये रात की अवस्था में करते हैं। अगर इनको जी कितने लोगों ने 1.5 फुटिया को रखा भी है, तो ये बांबू का जी पेड़ लगाया, उसके अंदर ठंडक वातावरण किया है। या तो जी आप घर में एसी लगा दो, एसी में रखो उसे, पूरा एसी चाहिए उसे। जी और गुरु जी जब तक जोड़ी में 1.5 फुटिया नहीं मिले, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी का घर चोरी करना है, जी किसी का घर पसंद आ गया है, बोलना है जी इस बंगले को उठाओ और मेरे जमीन में रखो, जी तो बंगले भी उखाड़ के लेके आके वहां रखेगा वो। यह उसकी जी अंदर गुरु की पावर है। और काफी लोग जी उससे गलत काम कराते हैं, गलत चीजें कराते हैं। डेढ़ जी डेढ़ गुरु फुटिया को पालने वाला व्यक्ति ये समझ लेना, जब मरेगा तो वो मुक्ति नहीं मिलेगा उसे। जी 1.5 फुटिया लास्ट में उसे भी खा जाएगा, जी और लास्ट में उसे खा जाएगा तो ये समझ लो कि भैया अब 1.5 फुटिया चाहिए तो बता देना मुझे। हाँ, 1.5 फुटिया अगर कोई किसी के पास है, जोड़ी में है, तो जी उसे जागृत मैं करके दे दूंगा। उसके लिए मैं करोड़ों रुपए ले लूंगा, ये गारंटी जागृत करके दे दूंगा मैं। जी गुरु जी मेरे पास 1.5 फुटिया की काफी शक्तियां हैं। शक्तियां इसे दृष्टि के माध्यम से देख सकते हो, पर जी उसे चलाना है तो उसे शरीर देना पड़ेगा। जी गुरु जी आप समझ गए? जी चलाना है तो शरीर देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि हम बड़े से बड़े आत्माओं को, मरे हुए जी मोक्ष प्राप्ति करने वाले को भी मैं खींच लेता हूं। ये जी गुरु ध्यान ध्यान में रखो। तो जी 1.5 फुटिया को जागृत करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं जागृत कर दूंगा, उसे देखोगे अपने जगह से भी चलना फिरना चालू करेगा। उसके बाद जो करना है करा लेना, लेकिन करोड़ों से ज्यादा डिमांड रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैसे की चोरी करवाते हैं ये लोग। हाँ जी गुरु जी मेरे पास 52 1.5 फुटिया है, जी 52।
जी लेकिन वो बावल लेके रख के करूंगा क्या भैया? उसकी शरीर चाहिए, जो आकार बाम्बू जी से बनता है वो आकार जी चाहिए तो जागृत होगा। जी वो आकार नहीं है तो हमारे पास सिद्धियां रख के क्या करूंगा? कुछ नहीं होने वाला है। जी हमारे गुरु पास प्राण है, जी सिर्फ शरीर चाहिए उसे जागृत करने के लिए। जी गुरु जी मैंने भी ढूंढा था, मैंने काफी ढूंढा था, मिला ही नहीं। और जो साले लोग ये करते हैं कि हड्डी हड्डी वाली चीजें करते हैं उसमें 1.5 फुटिया नहीं होता, और जो लोग गुमराह करते हैं उस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। जी गुरु जी। और गुरु जी समझ एक में बात आ गया बताइए, ये 1.5 फुटिया जैसे कैसे उत्पन्न हुआ भैया? समझ में आया तो कमेंट लिखो। हाँ ऐसा सभी ज्ञान लोग तो कमेंट सतगुरु करके बताइए। का नाते कोई दे ही नहीं सकता। हाँ जी गुरु जी, ठीक बात है। इनको आज एक प्रॉपर ज्ञान मिल गया गुरु जी। नहीं देखो, जो अगर मुझसे अगर किसी की उत्पत्ति के विषय में पूछो, जी ज्ञान तो मैं दूंगा। अगर आज पूछोगे तो मैं उसके ऊपर पहले उसकी उसकी जड़ देखूंगा मैं। जी गुरु जी उसकी जड़ देखूंगा, उसके बाद में बताऊंगा। तत्काल में नहीं बता सकता, जिसके विषय में पता ही नहीं हो जी तो उसको मैं बताऊं कैसे? जी गुरु जी समझ में आया सभी को? तो 1.5 फुटिया क्या नॉर्मल शक्ति है क्या? जरा ये भी लिख देना। जिसके पास 1.5 फुटिया है रातों रात करोड़पति बन जाता है बेटा। हाँ सही बात है गुरु और जी। उसे कला बहुत अलग है, काम करने के तरीके अलग है, ये ध्यान में रखना। कुछ लोगों को गुरु जी मालूम है इसमें, तभी ये 1.5 फुटिया का पूछ रहे थे आपसे। कुछ लोग जानते हैं इस बारे में। नहीं गुरुजी, बहुत खतरनाक है। हाँ वाकई में खतरनाक है गुरु जी, सही बात है। और गुरु जी ये इनको बांस ही क्यों पसंद है, किसी और पेड़ के उसमें क्यों नहीं रहते गुरु जी? वो बाम्बू से ही जन्म लेगा। जन्म ही गुरु जी उसी से और ले सकता, और कोई नहीं तरीका उसका? दूसरा कोई तरीका नहीं है, बाम्बू ही उसका एक मेन उपजाऊ खेती है। जी गुरु जी जी गौतम शर्मा लिखता है ऐसे चीजों से तो कोसों दूर रहो। नहीं, 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया काफी टाइम से बोल रहे थे तुम लोग। तो हाँ डेढ़ सही फुटिया के बात विषय में है। जानना भी तो चाहिए ना, 1.5 फुटिया बना कैसे? जी जी गुरु जी, 1.5 फुटिया ज्ञान आया होना चाहिए कैसे? गुरु जी। हाँ, जी मैंने कहा ज्ञान होना चाहिए गुरु जी। ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, जी लोगों की विचारधारा अलग है, लोग अलग तरीके से बताते हैं। जी लेकिन गुरु मैं जहां तक समझता हूं कि वो उस तरीके से नहीं बताना चाहिए। मेन हो जी गया अभी, जैसे कि लोग तांत्रिक बनने की कोशिश करते हैं, इंद्रजाल खरीद लेंगे। जी इंद्रजाल खरीदने के बाद ये सोचते हैं कि ये मंत्र जब करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। और ये जी इंद्रजाल के चक्कर में वो मंत्र करते करते कब इनके अंदर कितनी शैतान घुस जाए, बाद में बोलते हैं बाबा मैंने इंद्रजाल का मंत्र देख के जब किया था, जब से मैं बीमार होने लगा। तो बेटा, हाँ जी इंद्रजाल ऐसे ही है, इंद्रजाल में फंसोगे तो फंस जाओगे, बाहर नहीं आओगे। काफी लोग हैं सही बात है। आज जी बाबा गुरु बन के बैठे हैं साले, बोलते हैं ना जी नीच टाइप के लोग, बाबा जी बन के बैठे हैं। आज जी मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं हराम के पिल्ले। ये जाते हैं जी किसी होरियों से विद्या सीखते, मंत्र दीक्षा लेते हैं, वहां से परेशान होते हैं, करण पिचासनी सिद्ध करने जाते हैं। और करण जी पिचासनी से पहले सारे सारे जल्लाद घुस जाते हैं इसके अंदर, इनकी जीना हराम कर देता। फिर बाद में आते हैं गुरु जी मुझे ठीक कर दो। अब गुरु जी जी को पता है कि तुम बाद में जाके बहुत बड़े उल्लू बनने वाले हो या बहुत बड़े मादरजात बनने वाले हो, तो गुरु जी को पता है। लेकिन ठीक है जी भैया, मेरे दरवाजे पे आया, ठीक करना मेरा काम है। जी तो गुरु जी मैं करण पिशाच से निकाल देता हूं, तुम फिर बाद में ज्वाइन बटन में जाके मंत्र लेते हो और सिद्ध हो जाते हो, है ना? जी सिद्ध जी हो गुरु जाते हो, ज्वाइन बटन से सिद्ध हो जाते हैं। यहां तक मैं बोल के नहीं दे रहा हूँ, ज्वाइन बटन से ले रहे हो, सिद्ध हो जाते हो। जी उसके जी बाद बोलते हैं दिनेश्वर महाराज से बड़ा मैं हूं। अरे बेटा, जो बनाना जानता हो बिगाड़ना जानता है। हाँ, जो बनाना जानता हो बिगाड़ना जानता है, ये क्यों नहीं समझता भैया? चल ठीक है, तू बड़ा आदमी हो रहा है, तू काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है तो नीति से कर, नीति से जी बाहर गुरु मत जा। और नीति जी से बाहर जाओगे, बाबा बना था, घर बिक गया, जी घर बिक गया। दुनिया को जो जाता उसे भूत प्रेत खिला देता है, बोलता है देखो मैंने शक्ति दे दी है। भूत प्रेत जी ये है, जयपुर का आदमी, जयपुर राजस्थान के बीच का आदमी है। नागू जी सिंह गुरु जी सिदोरिया को पता है, जी और भी बहुत सारे लोगों को पता है जिसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जी ऐसे लोग ऐसी कार्य करते हैं। बीच में एक लेडीज थी जुड़ी थी ना, कि मैं उसके पास गई थी गुरुजी, और जी वो मेरे मुझे कुछ कर दिया। तो वही जी उसी से जाहिर होता है कि कौन क्या कर दिया।
क्योंकि अच्छी शक्तियां तो तुम्हारे पास होंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उन्हें रख सकते हो। जी तो गुरुजी। ऐसे ऐसे पागल लोग बहुत हैं, जी और ऐसे पागलों के बीच में आना बहुत कठिन है, कठिनता है। जी ऐसी गुरुजी। चीजों को दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। जी। चलो, और कुछ सुनना था? बस गुरुजी कृपया आपके, आपका आशीर्वाद है। इतना अच्छा ज्ञान गुरुजी इनका रह गया था, इनके मन में एक कसक रह गई थी। मैं भी फील कर रहा था कि कर इनको मिलते मिलते वो प्रॉब्लम की वजह से आज इनको गुरुजी तसल्ली होगी। इनके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी इनकी बात पूछना चाहते थे, ये इनको मिल गया गुरुजी जवाब। ठीक बात। देखिए, शक्तियों के विषय में अगर बोला जाए, जी गुरुजी। तो जी। शक्तियों के विषय में बोला जाए तो शक्तियां कोई भी हो, जी। आज एकदम चैलेंज के साथ में बोल रहा हूं मैं, जी। और इसे प्रमाण खुद से ले सकते हैं सब लोग। जी गुरुजी। शक्तियां चाहे आसान हो, मसान हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, जी। मरघटी हो, जी। चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने आप को शहंशाह बोलती हो या बोलता जी। हो, जी। मेरा नाम ले लो, बस उसके तेवर गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि उनको पता है कि पाप है। जी गुरुजी। हम भी तो कहीं से हैं भैया, हम भी सही तो बात है कहीं से। गुरुजी। अब ये है, उनको शरीर नहीं मिला है, वो आदमियों को परेशान करते हैं, मैं तो शरीर समेत हूं, मैं हाँ, सही बात है गुरुजी। सोल टू सोल शरीर। है। जी। आजमा के देख लो, समझ में आ जाएगा ये जी है गुरुजी। कौन। जी। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, सही बात है गुरुजी। और जिनकी गुरुजी दृष्टि है वो देख भी सकते हैं और देखते भी होंगे गुरुजी। आपको नेचुरली बात है, उनको समझ आ जाता है गुरुजी कि आप क्या है। वो ठीक है, बात करें नहीं करें, कल ही बताए मैंने एक नहीं काम बताए, वो किया, एक कल ही एक काम किया मैंने। जी। और अपना वो करण है ना, करण, हाँ जी गुरुजी। करण के भाई के ऊपर सब पीर पीर करके पुजवाते थे, साले पंजाब में 7 पीर है। हाँ जी गुरुजी। तो पीर पीर करके पुजवाते थे और पीरी परेशान कर रहे थे। जी। कल ऐसा हुआ है ना, घुटने पे आके माफी मांग रहे थे, मतलब तुम्हारी माँ की आग, एक बार माफ किया था, दोबारा नहीं करूंगा मैं। जी। तुम्हारे जड़े जला दूंगा भेड़ चो, तो तुम्हारे कब्र ना कब्रिस्तान नहीं बन जाए तो बता देना तुम्हारी माँ की आग। और मैंने जी। सबको जला दिया, मैंने जी गुरुजी। सबको जला दिया मैंने। जी। और वो कैसे भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। मैं बोला, तेरा अल्लाह है चाहे कोई भी आए, माफी नहीं जी। है। एक बार माफी जी। दिया था कि जाओ तुम्हारे स्थान पे जाओ, तुम तुम्हारे लोगों को देखो, जी। फिर तुम्हें अब तुम्हारी माँ बहन करानी बहुत ज्यादा शौक है ना, तो आज मैं कर देता हूँ। कल मैंने सीधा जी। विनाशकारी को बुलाया, सीधा जड़े जला के खाक कर दिया मैंने। जी गुरुजी। और माफिया मांग रहा था, कुत्ते जैसी माफिया मांग रहा था, मतलब कुत्तों को मैं माफिया नहीं देता मैं। जी। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि अभी आप जानते ही हो कि मैं कभी भी देखता हूं कि जब नौटंकी देखता हूं तो मेरे अंदर कुछ अलग शक्तियां एक्टिव हो जाती है। जी गुरुजी। कोई जी। जुबान निकालेगा तो सीधा अच्छा काली बनेगी क्या, तेरी माँ की काली, चल गल तेरी तो। तो सही बात है गुरुजी। वो सब भाई, मैं अब क्या बताऊं, जो भी है वो बाप जी का अपना काम है, मेरा तो है नहीं, सही बात है गुरुजी। है वो ना। तो समझ नहीं सकते गुरुजी, सही बात है। सामने दिखते हैं जरूर दिनेश्वर महाराज, अंदर कोई और ही चल रहा होता है गुरुजी। वो पहचानने वाले गुरुजी पहचान जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। चलो ठीक है, नया बात कर लूंगा मैं। और बताइए महेश बाबू, कैसा लगा? आज बहुत यूट्यूब भी बढ़िया सुधर गया, गुरुजी। नहीं तो हम तो शिफ्ट होने वाले थे। हाँ। सही बात है गुरुजी, प्लानिंग तो यही की थी कि अगर आज यूट्यूब पे सही नहीं आया तो इंस्टा पे चलेंगे। लेकिन आज बिल्कुल गुरुजी बिना रुकावट के चला। एक लिखता है, बिना छोटू साहू रुकावट लिखता है, छोटू साहू लिख रहा है, के। जी। एक मिनट, कहाँ गया रे भाई। छोटू साहू लिखता है कि गुरुजी मेरे गांव में 1.5 फुटिया था, एक दिन का, एक दिन क्या हुआ, जी। क्या बोल रहा भाई, रा भाई छोटा था, डा भाई छोटा था, कृष्ण का जर्किन समझ के उसका बाल पकड़ के निकाला। तो बाद में क्या हुआ, एक
क्या लिख रहा है यार तू, अच्छे से लिख यार। सबटा बड़ हो। ए भाई, या तो मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दे या तो खुद ले ले। हाँ यार, कसम से। 1.5 फुटिया इनको मिल गया, बाल उखाड़ दिया। ऐसा संभव नहीं है गुरुजी, ऐसा संभव नहीं होगा। आपके आगे तो गुरुजी कोई हवा हवाई में बात नहीं कर सकता। तो क्लियर। ये ऐसी सुनाते हैं, ऐसा लगता है इन्होंने किस्सा सुना है, हाँ, सही बात या है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा है। जी। 1.5 फुटिया का असर क्या होता है, मैं दिखाऊं तुम लोगों को असर क्या होता है? अभी दिखा देता हूं, रुको। तुम दिखाई देते। जी गुरुजी। 1.5 फुटिया का सर, सब तैयार हो सुनने के लिए? अब 1.5 फुटिया को देखने की अपना मतलब उसके शक्ति को पहचानने के लिए अनुभव तो मैं करने अभी के लिए, दिखा। महसूस करने के लिए। लिखिए सभी लोग कमेंट में लिखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं, ये लोग को लगता होगा मेरे पास नहीं है। अरे मेरे पास बहुत है रे, ये झटके में सबको। क्या होगा तुम लोग देखो। नहीं गुरुजी, कुछ कर रहे हैं, हाँ, नहीं गुरुजी कुछ कर रहे हैं, हाँ जी गुरुजी। एक कह रहा है नहीं नहीं महसूस गुरुजी। कर लो उसे, महसूस करो 1.5 फुटिया को। ऐसे हाँ, कैसे नहीं नहीं महसूस करोगे? गुरुजी। चला नाम छेड़ा तो देना तो पड़ेगा ना, लेना ही ममता पड़ेगा। गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं गुरुजी रहने दीजिए। कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, डर है क्या? मैं बैठा हूँ ना। सही बात है गुरु। ज्यादातर कह रहे हैं जी गुरुजी। चलो, अब अभी ये जो चमत्कार हो रहे हैं, ये चमत्कार के लिए 1-1 मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करना। नहीं तो 1.5 फुटिया हाँ। सोने ही नहीं देगा बेटा रात में, ये समझ लेना। चमत्कार उसके नाम पे होना चाहिए। हे माते मातेश्वरी, आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से अपने 1.5 फुटिया जोड़ी के साथ में 127 लोग हैं, इनमें से कुछ लोग भागने वाले होंगे। भाग भी गए तो अभी वाणी जहां तक सुनाई दे दिया, घुस जाएगा अंदर सीधा। 127 रूपों को धारण करे, सभी के ब्रह्मांड पे, हृदय पे दोनों जाके बैठ जाए अभी इसी वक्त। माते मातेश्वरी ओम। चलो, पूरा कब्जा कर लेना इनको। 1.5 फुटिया मेरे जिगर के छल्ले, कब्जा कर पूरा। इनके शरीर को अपने वश में कर पूरा। अब चलो, बोलता करना क्या है? वही मेरे दिमाग में भी आ रहा था गुरुजी। चलो, करेंगे क्या? शर में भयंकर दर्द बढ़ाओ। अच्छा वाला दर्द बढ़ाना, मतलब तेरी वैल्यू समझ में आना चाहिए कि तू है संसार में बेटा, नहीं तो तेरी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। बात समझ। माता आज्ञा देना माता। सीने को टाइट कर देना पूरी तरह से, जकड़ दे पूरी तरह से। अब
सब लोग। सबका सर भारी हो रहा है, सीना टाइट हो रहा है, ये देख ले। 1.5 फुटिया है बेटा, बहुत कुछ टाइट कर देगा, ध्यान में रखना। हिला दे पूरी तरह से। बोलता है भैरव जी की गाने लगा दो, थोड़ा मैं भी सुनना चाहता हूँ। लगा दीजिए गुरु जी। चल 1.5 फुटिया, अच्छे से करना ताकि समझ में आना चाहिए। भूतों के राजा दे राजा काल भैरवं भजे कालों के काल और अच्छे से असर लेना। इनके नियति बातें अपने में हम सब पले। अभी खेलेगा इनके शरीर के साथ में। डांस कर बेटा, डांस ठीक है कर, जी। आराम से। तीन लोक में अहंकार ही आया, शिव शंभु को ब्रह्मा छोटा बताया। तीन लोक में अहंकार ही आया, शिव शंभु को ब्रह्मा छोटा बताया। गुस्से में आए हो, गुस्से में आए शिव शंभु सूत्रधारी। बल में काल पड़े भारी, बल में काल पड़े भारी। शिव शंभु जग काल बने वो, पांचवा सर का खंडन किए वो। छूट न पाए हाथ से मुंड, ब्रह्म दोष सो लगी गए। पूरी तरह से। तब बोले त्रिपुरारी शंभुकारी, बड़े तुम काल में भारी। तब बोले त्रिपुरारी शंभुकारी, बड़े तुम काल में भारी। हाथ से मुंडे ना छोट ही पाए, जहाँ छूटे तुम वही समाए। हाथ से मुंडे ना छोट ही पाए, जहाँ छूटे तुम वही समाए। बम 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 भैरो, बम 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 भैरो। काशी के कुतवालो बनोगे, काशी में तुम ही रहोगे। 8 रूप धारण है करना, 8 रूप से पावन बनना। 51 पीठों में तुम ही रहोगे, के रूप में राग धरोगे। 51 पीठों में तुम ही रहोगे, के रूप में राग धरोगे। मरघट में स्थान तुम्हारा, हर जीवों के तुम ही सहारा। तुम में मैं ही, मुझ में तुम ही,
कालों के काल भैरव बनोगे, कालों के काल भैरव बनोगे। बम 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 भैरव, बम 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 भैरव, बम 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 भैरव। भैरव भजे हम मन में रटे हम, चरणों में तुम्हारी शीस रखे हम। कालों के काल सब लेखा जोखा करे, हर आत्माओं का देखभाल करे। चलो सब लोग अपने अपने कमेंट लिखे। अभी 1.5 फुटिया है, तुम्हारी ऊपरी है, ध्यान में रखना, खुजली भी करेगा, गुदगुदाएगा भी। ये मेरे इतने खतरनाक है ना ये। हाँ 1.5 फुटियों जी को तो गुरु बच्चा ही बोलता हूँ मैं। जी शरीर मिल जाए तो तहलका मचा देगा। जी गुरु। हम तो बोले कि कोई 10-20 लाख रुपए ले भैया, ले ले, हम दे देंगे तुझे, सिर्फ जी उसका लकड़ी वाला शरीर लाके दे मुझे। जी गुरु जी जी। चलो बताओ सब लोग, तुम्हारा मार थोड़ी देगा ये भैया तो तुम्हें। हाँ ये तो गुरु जी पूछ रहे थे, इनको चमत्कार गुरु जी मिल गया देखने को भी, अनुभव अब करने को भी मिल गया। चलो सभी लोग अपने अपने किचन से थोड़ा शक्कर ले लो, शक्कर लो थोड़ा। शक्कर लो, गया है तो कुछ अच्छा काम करा देते, हम तो अच्छे से अच्छा हाँ काम करा देते। सही बात है गुरु जी, सही इन लोग बात को है। बिलीव नहीं होता ना, तो हमें बिलीव दिलाना पड़ता। भाई भगवान है, जी 1.5 फुटिया भी जी है। गुरु जी जो नहीं मानेगा देखना 1.5 फुटिया निकलेगा ही नहीं, ये भी दावा है। 1.5 जी फुटिया गुरु जी। देख लेना, इज्जत इज्जत की बात है, मनवा देना ससुर की नातियों को। गुरु जी बोलता सात 127 से बोलता क्यों सात 7 लोग चले गए? वो बोलता 7 सात लोग को पहले, 7 लोग भाग लिए यहाँ से छोड़ के आपको। हाँ चल 7 लोग बांध लिए, इनकी लक्ष्मी बांध दे। और प्रचंडता पूरे घरों में डाल दे क्या। ये 7 लोग दुश्मन है बोल रहे हैं। गिनती आंकड़ा बराबर बताता हूँ। हाँ सही बात है गुरु जी, वही मैं बताने वाला था उससे पहले गुरु जी आपने बोल दी। चलो कोई भी हो भैया, चॉकलेट हो, शक्कर हो, ले लो, ये दे दो, नहीं तो सर में दर्द रहेगा मेरे लाल। लड्डू है तो लड्डू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बीमारी भी तो लेके जाएगा। हाँ सही बात है गुरु जी। और 1.5 फुटिया बोल रहे हैं सब लोग, जितने लोगों को महसूस हुआ मेरे नाम का सिक्का चलना चाहिए, वैसा बोल रहा है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपने मन का मालिक है। जी गुरु जी। बोलता है गुरुवर आप बीच में मत आओ, लोगों तक बातें पहुंचनी चाहिए। जी अगर ये गलती से वीडियो बना के नहीं दिए तो इनके सर में दर्द ऐसे ही रखूंगा। जी गुरु जी। गुरु जी। भाई देखो, जो बोल रहा है वो बता रहा हूं मैं, सर भारी हाँ रहेगा जी फिर गुरु बोलना नहीं। जी। यहाँ अगर वीडियो गुरु तो जी, चाहिए ही चाहिए। जी जी गुरु जी, यहाँ अगर गुरु जी वो लोग फंस गए जो 7 लोग एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे वो वीडियो का, वो दोबारा नहीं आएंगे गुरु जी। तो बोलता है गुरुवर फंसा दिया 1.5 फुटिया की उत्पत्ति की हाँ कहानी के लिए तुम्हें। हाँ 1.5 सही फुटिया बात है। मेरे लाल, जैसे मारता है ना वो जरा सीक्वेंस पैदा कर थोड़े टाइम के लिए, जब तक शक्कर लड्डू ले रहे हैं सब लोग, चल मार धाड़ दे वो साहब, दे धाड़,
बोलता सीने पे पैर रखते मुंह से खून निकल के मर जाता है। अब इन लोगों का सीना भारी हो रहा है। जी गुरु जी। चलो जल्दी जल्दी शक्कर वगैरह लो, सीना भारी हो जाएगा बेटा तो फिर बोलना नहीं। इतना टाइम मत लगाओ, शक्कर लो फटाफट। शक्कर लो, लड्डू लो, जो भी है तुम्हारे पास मीठी चीज है कोई भी ले लो। लड्डू ले लो बेटा, क्या दिक्कत है। वंश सक्सेना बोलता क्या कर रहे हो गुरुवर, तो साले लो, शक्कर लो। अरे सीना भारी कर दे मेरे लाल, इनको मालूम होना चाहिए कि अवगढ़ जागृत है। तगड़ा है इनको। अगले टाइम ये कुछ भी सवाल करने से पहले 100 बार पूछे, पर चमत्कार करने के लिए नाम ना ले ये लोग। सही बात है। अब सोचेंगे गुरु जी गलती कर दी। 1.5 फुटिया का पूछ बोलता सिगरेट चलेगा क्या, दे दे सिगरेट चलेगा, 1.5 फुटिया है वो तो हर इंसान को ले लेता है, ये क्या है। क्या क्या लेते हैं चॉकलेट गुरु भी जी? चलेगा, चलेगा क्या क्या चॉकलेट। लेते हैं? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं काट दूंगा बेटा, रात भर परेशान रहोगे फिर। मजा ले रहा हूँ, काटूंगा। गुरु जान सूख जाएगी इनकी इतनी बात की सुनते ही। 140 हो गए गुरु जी। 1.5 फुटिया के नाम पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, टेंशन क्यों लेते हाँ, हो। 150 हो जाएंगे कोई गुरु जी। प्रदर्शन सामने नहीं करता ना, मैं एक ही एकलौता है दिनेश्वर महाराज जो करता है। जी गुरु जी। जी वही बात है ना गुरु जी, 1.5 फुट है तो 150। शरीर हिल रहा है, अच्छा ये शरीर हिल रहा है। जरा इनको एक सवारी भी दे देना बेटा, अच्छा वाला झूमने वाला सवारी देना। आकी नाका माकी नाका क्या बोलते, सब सारी चीजें हो जाना चाहिए। हाँ, हिला देना पूरी तरह से, झुमा देना। आप सब लोग अपने अनुभव लिखते जाइए जो ऐसा जैसा महसूस कर रहे हैं, वो और वो गुरु जी से डेढ़ शक्कर कहाँ फुटिया लेने के लिए डेढ़ बोलिए। फुटिया देखेगा कि ये वीडियो आएगा कि नहीं, वो आज इनके घर के आजू बाजू में घूमता रहेगा। आज आज जी गुरु इनके जी। जब तक ये वीडियो देंगे नहीं, जब तक घूमता रहेगा, क्योंकि पहली बार उसका प्रदर्शन हुआ है इस संसार में जो पब्लिकली प्रदर्शन हुआ है। जी गुरु जी। जी वो बोलता है सब सारे लोगों का अनुभव देख लेता हूं, मैं सुन लेता हूं, साला मेरा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखो ये अपने मन का मालिक है, इसे कुछ भी करेंगे ना, डांट देंगे जी तो गुरु अच्छी जी। बात नहीं है ना। अभी वो सबको जी प्रदर्शन करा रहा है माता के आशीर्वाद से, जी। तो उसका भी तो होना चाहिए ना भैया। हाँ बिल्कुल गुरु जी, होना चाहिए। लगता है ठीक बात है। सवारी आ रही है, सवारी आ रही है तो आने दे, आने दे। अमित बोलता है वीडियो दे देंगे। सभी देंगे गुरु जी, वीडियो देखना। चलो 3 बार शक्कर लेके 1.5 फुटिया के नाम पे, 1.5 फुटिया एक ही बार नाम लेना, बोलना भैया आप अपना भोग ले लो। 3 बार घुमाना है, और कोई भी झाड़ रहे, जो कुंडी वाली झाड़ हो कहीं भी हो, वहां पे ले जाके डाल दो, सब सही हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। झाड़ के अंदर डालना है, बड़ा झाड़ नहीं भैया, तुलसी का भी पेड़ चलेगा, नीम का भी चलेगा, कोई भी हो चलेगा, डालो। चलो अपना भोग लो, जिसके जिससे भोग ले रहे हो, रिटर्न जहां पे बिठाया वहीं पे जाओ, माते वहीं पे शिफ्ट। बोलता है वीडियो आना चाहिए। अब बहुत जिद्दी टाइप का है, मालूम है, वो जिद कर लेते हैं लोग तो जी जिद्दी गुरु कर जी। लेते हैं। जी बोलता है बच्चे वीडियो की आना तरह ना चाहिए, गुरु जी। बोलता बच्चे की तरह ना गुरु जी। है। बोलता बस आना चाहिए, जी छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत दिन के बाद आज बाहर आया हूँ।
कल अपलोड नहीं करोगे तो अपलोड हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लेना, अपने आप हो जाएगा 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया को 1.5 फुटिया को हटाने की कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है। हाँ सही बात है गुरुजी, जिन्होंने कभी, बहुत कम लोगों को गुरुजी मालूम होगा पहली बात तो, और इतना तो गुरुजी प्रदर्शन किसी ने ना तो कभी किया होगा और ना ही किसी में देने की इतना होगा कि एनर्जी को या शक्ति को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो हटाने की किसमें होगी गुरुजी क्षमता? बहुत से अरे लोगों में किसी गुरुजी भेजने किसी की तो छोटे है मोटे लेकिन पेड़ हटाने की की। जड़ में डालना, जड़ में इसे डाल दो ऊपर से, लड्डू वगैरह हो तुम्हारे तो जितने लोग डालते जाओगे फ्री होते जाओगे, ध्यान में रखना बात है। अपना भोग को स्वीकार करे और सब जगह से वापस हो जाए। और साला मेरी आवाज सुनाई नहीं देता है क्या? बोलता पानी में देना है, पानी में देना है क्या? पानी की पानी में चीजों नहीं को देना देना। है क्या? जमीन के थ्रू वो आप अपनी चीजों को लेके जाएगा। पौधे में दे दीजिए, किसी भी पौधे की जड़ में रख दीजिए। जल्दी करो, मेरा टाइम हो गया भैया, 2 घंटा होने वाला, जल्दी करो नहीं तो फिर बाद में परेशान रहोगे। गमले में गुरुजी, वो गमले में भी दे सकते हैं, गमले में हाँ, पौधा लगा होगा। हाँ, घर में क्योंकि इस समय गमले में लगा होगा किसी में, दे सकते हैं वहां पे। जो नहीं देगा उसका सर दर्द रहेगा। कभी भी चमत्कार कभी भी मुंह से निकले, इसलिए अपने बैग में चॉकलेट या कुछ ना कुछ जी रखना चाहिए, कैडबरी रख देना चाहिए या शक्कर थोड़ी सी रख देना चाहिए। जी गुरुजी जी। नेटवर्क धोखा देता है। वही तो कह रहा हूँ गुरुजी, फटाफट हो जाए इनका। नहीं तो पता लगे नेटवर्क गया और ये भी गए। जल्दी से कर लीजिए आप मेरा सब टाइम लोग। कम हो रहा है। हाँ जी गुरुजी। अभी गुरुजी अलग ही दुनिया में है। आने वाले मुसीबतों को भी हम देखते हैं, जी गुरुजी जी। इसलिए हम पहले से बोले जल्दी करो। हाँ जी गुरुजी, ठीक बात है। अभी कैसा लग रहा है सभी को? सबका शरीर फ्री हो गया, जो जो दे दिया है उसका भोग, सबका शरीर फ्री हो गया है। सब कमेंट जी करके लिखें। और ये वीडियो में बताना है तुम्हें कि जब आया था जी तब गुरुजी। कैसा था, भोग देने के बाद तुम्हें क्या फील हुआ, ये बताएं। तुम्हारे अंदर की काफी चीजें लेके भी गया वो। हाँ जी गुरुजी जी। इनको गुरुजी सभी को अनुभव तो हुआ ही है गुरुजी, जो भी अनुभव हुए ये अपने वीडियो में बताएंगे, कमेंट में भी बताएं। कमेंट करके बताओ, और वीडियो चाहिए, नहीं तो 1.5 फुटिया की हाँ नजर तुम पे पड़ गया, तुम्हारे शरीर पे बैठ गया है। और जैसा तुम्हारा वीडियो नहीं है वो समझ लेना, फिर बैठ जाएगा वो। फिर बोलना नहीं गुरुजी अब आ गया है तो क्या करूं, क्योंकि वो अपने मन का मालिक है। हाँ जी गुरुजी। वो तो बच्चे की तरह ना गुरुजी, बच्चे की तरह जिद्दी, तो वो जिद्दी वैसे ही टाइप की है, चलेगा। जिद्दी जिद्दी। हाँ वही बात है ना गुरुजी। अब सरदर्द बंद हो गया है, अच्छी बात है। गुरुजी रिलैक्स है, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है, हाथ में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन होने दो। हो गए रिलैक्स? अरे लिखो भैया, नहीं लिखोगे कैसे चलेगा? हो गया गुरुजी। जब चलिए आकार जी बदलने के लिए अनुमति देंगे तब बदलेगा, इसे थोड़ी बदलेगा। जी। 1.5 फुटिया बोल दिया, महेश जी की आवाज में बोलो तो बोलेगा। सही बात है गुरुजी वैसे ही खींच के जी बाहर लाएगा, सीधा खत्म। जी गुरुजी। लोग यूट्यूब पे देखते होंगे ना दिनेश्वर महाराज क्या करते बैठा है। बिल्कुल गुरुजी, सभी देखते हैं, बाद में भी देखते हैं वीडियो। नहीं और जो गुरुजी जिनको जो तो नहीं जो जी भगवान को मानने वाले नहीं है वो भी देख के सोचेंगे साला कितने जन को मूर्ख बना रहा है। तो हाँ बोलते बेटा एक जी बार तू गुरुजी। भी बन के देख ले एक बार। गुरुजी आज जितने भी जुड़े थे, अगर ऐसे कोई लोग जुड़े भी होंगे तो आज तो सभी के पास चले गए।
और उनको अनुभव हो भी क्या होगा, ये भी बात फैक्ट है, प्रैक्टिकली अनुभव कर लिया होगा। 127 लोग थे, 127 लोगों के पास गए गुरु जी को। कैसा अनुभव रहा तो तुम गुरु जी सभी आपको को ये आपको बताना, कैसा लग रहा है ये बताना। बहुत हो गया, आज यूट्यूब ने साथ दे दिया है भैया। सही बात है गुरु जी, 2 घंटे लगातार बिना ब्रेक। यूट्यूब ने साथ दे दिया, सभी का जय हो। हाँ सही बात है। जिसके अंदर तंत्र अच्छे वाले थे वो भी लेके गया है। हाँ जी गुरु जी, काफी कुछ समेट लिया होगा गुरु जी उन्होंने, ये बात तो वो फैक्ट है, समेटना क्योंकि नहीं, गुरु जी आपके नहीं था, वो हाँ गुरु समेटना जी नहीं आपके कहा माध्यम से जाता। किया ना। हाँ जी गुरु जी, आपने भेजा है ना गुरु जी, तो कार्य तो करेंगे, नेचुरली बात है अच्छा लग रहा है। जी। चलो एक बार फिर बता देता हूं कि दृष्टि दृढ़ फुड़िया की तुम सभी के ऊपर पड़ गई है, जी गुरु जी और सभी के ऊपर पड़ गई है तो तुम्हारे आंखों से ही वो बार बार वीडियो देखने की चेष्टा करेगा। जी तो इज्जत से अपनी वीडियो दे देना, और देखेंगे 2-4 दिन में एडिट हो जाएगा, नहीं तो देखेंगे एक ही लाइन में रख के एक ही लाइन में रेंडर करके डाल देंगे, सब लोग देख लेना। हाँ इतना एडिट करने हाँ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं गुरु, हाँ जी गुरु जी, सभी का है एक ना। साथ ही गुरु जी डाल देना, बिल्कुल सही बात है गुरु जी, सबका एक एक ही साथ ही लाइन डाल बना देना। के जो भी रहेगा डाल देंगे। हाँ सभी चलिए का मैं अनुभव जी गुरु सभी जी। को जय माता दी, हर हाँ हर ठीक है महादेव, गुरु शंभो जी, सूत्रधारी, अलख निरंजन। प्रणाम गुरु जी, जय माता दी, हर खुश हर रहिए महादेव, सभी शंभो लोग, सूत्रधारी, अलख जय हो, निरंजन। अलख।